कम उम्र में ही अच्छी सफलता प्राप्त कर लेने के बाद श्याम का रुतबा अपने समाज में काफी बढ़ गया था। आखिर कितने कम युवक होते हैं जो अपने जवानी के पहले चरण में ही अपने जीवन की उच्च उपलब्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन श्याम ने वो कर दिखाया था। भले ही वो पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा कामयाब इंसान था और इसी वजह से उसके सबसे प्रिय मित्र धनंजय को उससे ईर्ष्या होती थी। जहां पर श्याम अपने नाम की ही तरह सांवले रंग के थे, वहीं पर धनंजय गौरवर्ण युवक था। धनंजय और श्याम दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी और धनंजय श्याम से कई गुना होशियार था, लेकिन इसे तकदीर की बात कहें या कोई चमत्कार, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन श्याम अपने जीवन में धनंजय से ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त कर चुका था। दोनों बहुत गहरे मित्र थे। दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातें साझा किया करते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। श्याम जिंदगी में ज्यादा कामयाब हो गया था और वहीं पर धनंजय उससे पीछे रह गया था और इसीलिए अब इन दोनों के बीच बातें बहुत कम होती थी। और इस परिस्थिति को पैदा करने में दोनों का बराबर हाथ था। जहां पर श्याम अपनी कामयाबी से अहंकार में आ गया था, वहीं पर धनंजय ईर्ष्यावश अपने दोस्त से बातें करने में कतराता था और इसी वजह से इन दोनों में दूरियां बनने लगी थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब श्याम के लिए उस नगर के सबसे अमीर सेठ की बेटी का रिश्ता आया। श्याम अपने जीवन से बहुत खुश था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने दोस्त धनंजय को अपनी शादी में आने का न्योता भेजा। जब धनंजय को पता चला कि उसका दोस्त श्याम उसी लड़की से शादी कर रहा था जिससे धनंजय का प्रेम प्रसंग चल रहा था। हाँ, धनंजय उस सेठ की बेटी से प्रेम करता था और बदले में उसकी बेटी भी धनंजय से प्रेम करती थी। इसीलिए धनंजय को कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब कब और कैसे हुआ। उसका दिल टूट गया था। वो तुरंत अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंच जाता है। जब वो अपनी प्रेमिका से इस शादी के बारे में पूछता है तो उसकी प्रेमिका उसे जवाब देती है कि ये शादी मेरे पिता ने तय की है और मैंने अपने पिता को तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तुम अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो, इसीलिए मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती। ये सुनते ही धनंजय का मन बैठ गया था। वो जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करता था वही उसे छोड़कर जा रही थी, वही उसे नाकामयाबी का तमाचा लगाकर जा रही थी। धनंजय ने दर्द भरे दिल से अपनी प्रेमिका से पूछा कि ये तो तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उसके साथ हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हम दोनों भाग सकते हैं, दोनों दूर जाकर कोई दूसरा संसार बसा सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? ये सुनकर उसकी प्रेमिका ने कहा कि नहीं, मैं अपने पिताजी को छोड़कर नहीं जा सकती। अगर मैं चली गई तो मेरे पिताजी जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो अपने प्राण त्याग देंगे और मैं अपने पिता की मौत का कारण नहीं बन सकती। और ये कहकर उसकी प्रेमिका वहां से भाग गई। ना तो धनंजय उस शादी में गया और ना ही उस शादी को रोक पाया। वो बस अपने ही गम में डूब गया था। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपना नगर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाता है। कोई नहीं जानता, बिना किसी को बताए वो बस यूं ही गायब हो गया था। धनंजय के दोस्त श्याम ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। बहुत लोगों से पूछा कि धनंजय कहाँ चला गया, लेकिन उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। आखिरकार कई वर्ष बीत गए, जीवन चक्र चलता रहा और श्याम अब बूढ़ा हो चला था। उसकी पत्नी चल बसी थी और उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। उसके बच्चे उसकी कोई बात नहीं मानते थे। वो खुद को अपने पिता से ज्यादा समझदार मानते थे, इसीलिए वो उनकी कोई भी सीख, कोई भी समझ अपनाते नहीं थे, बल्कि उसका मजाक बना देते थे। अब श्याम अपने जीवन से परेशान हो चुका था। अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा था। वक्त ने करवट ले ली थी, जो कि वक्त की फितरत है। जो समझदार हैं वो ये जानते हैं कि वक्त बदलेगा जरूर। कब बदलेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन जिस दिन बदलेगा उस दिन तुम्हारा सुख दुख में बदल जाएगा और तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा। और इसी प्रकार श्याम का हंसता खेलता जीवन अब पूरी तरह से दुखी हो चुका था। एक दिन रात के वक्त बिना किसी को बताए श्याम अपने घर को छोड़कर
वहां से चला जाता है। वो भी उस नगर से गायब हो जाता है। उसके बच्चे उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनको उसकी कोई खोज खबर नहीं मिलती। यूं ही कई महीनों तक भटकने के बाद एक दिन श्याम को हिमालय की तलहटियों में अपना दोस्त धनंजय मिलता है। धनंजय ने बौद्ध भिक्षु का चिवर धारण कर रखा था और उसके हाथ में एक भिक्षा पात्र भी था। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पहचान लिया। धनंजय ने श्याम को अपनी कुटिया में आने का आमंत्रण दिया। धनंजय आगे आगे चल रहा था और श्याम पीछे पीछे चल रहा था। घना जंगल था और अंधेरा हो चला था। श्याम को ये चिंता सताए जा रही थी कि कहीं कोई जंगली जानवर उन पर हमला ना कर दे। इसीलिए उसने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हारी कुटिया और कितनी दूर है। इसका जवाब देते हुए धनंजय ने कहा कि यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर मेरी कुटिया है, तुम चिंता मत करो, यहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं आते। ये उत्तर सुनकर श्याम अक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि इसने मेरे मन की बात कैसे पढ़ ली, इसे ये कैसे पता चला कि मेरे मन में जंगली जानवरों का डर बैठा हुआ है। मैंने तो इसे कुछ बताया भी नहीं, तो फिर इसने किस प्रकार जान लिया? आखिर वो कौन सी विधि है जिससे हम दूसरों के मन की बात जान लेते हैं? क्या ये सच में हो सकता है? उसके मन में ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे। वैसे तो उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वो अपने दोस्त से पूछना चाहता था कि इतने साल वो कहाँ पर था और उसने क्या क्या किया, लेकिन सबसे पहले उसने यही पूछा कि तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? मैंने तो तुम्हें कुछ बताया नहीं, तो फिर तुम्हें कैसे पता चल गया? क्या ये कोई विद्या है, कोई ज्ञान है जो तुमने सीखा है? ये सुनकर धनंजय ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये कोई विद्या नहीं है, ये कोई चमत्कार भी नहीं है। ये तो तुम्हारी वाणी से स्पष्ट हो रहा था। तुम जिस प्रकार बोल रहे थे, तुम्हारे बोलने में वो डर प्रदर्शित हो रहा था। मैं तो बस सुन रहा था और सुनने मात्र से मुझे पता चल गया कि तुम कितने डरे हुए हो। श्याम ने कहा कि यार मुझे तो खुद नहीं पता कि मैंने वो शब्द किस भाव में बोले, किस प्रकार बोले। मुझे तो याद भी नहीं है, मैं तो भूल भी चुका हूँ। और तुम कह रहे हो कि उस वक्त मैं डरा हुआ था। चलते चलते वो बातें कर रहे थे और कुटिया के नजदीक पहुंच चुके थे। कुटिया के प्रांगण में प्रवेश करते हुए श्याम ने देखा कि कुटिया के बाहर छोटी सी बगीची लगाई हुई है। उस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं और साथ ही कुछ सब्जियां भी लगी हुई हैं। उसके बाद उन दोनों ने कुटिया में प्रवेश किया। कुटिया में श्याम ने देखा कि वहीं पर एक चूल्हे की व्यवस्था की हुई है और साथ में थोड़ी दूरी पर एक आसन भी रखा हुआ है। श्याम के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उनको भांपते हुए धनंजय ने कहना शुरू किया कि दोस्त, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन के अंदर बहुत सारे सवाल होंगे कि अचानक मैं कहाँ गायब हो गया था। अब मैं उस पड़ाव पे आ चुका हूँ कि मेरे लिए कुछ भी छुपाना या कुछ भी बताना एक समान बात है। धनंजय ने अपने दोस्त श्याम को बताया कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई थी वो मेरी ही प्रेमिका थी और उससे मैं टूट गया था। मेरा मन दुखी हो गया था। मैं उस नगर में रहना ही नहीं चाहता था, इसीलिए एक दिन वो नगर छोड़कर मैं वहां से चला गया। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे कहाँ जाऊंगा, लेकिन मैं बस वो नगर छोड़कर यूं ही चल दिया था। चलते चलते बहुत दिन बीत गए। ना मेरे पास धन था और ना ही मेरे पास खाने के लिए कोई खाना था। फिर एक दिन एक बौद्ध भिक्षु ने मुझे कुछ खाना खिलाया, तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी बौद्ध भिक्षु बनकर भिक्षा मांग मांग कर खाने लगूं। कुछ दिनों तक ये काम करूंगा और जब किसी काम की व्यवस्था हो जाएगी तो ये काम छोड़ दूंगा। और यही सोचकर मैंने भिक्षा मांग मांग कर खाना शुरू कर दिया। मैं उसी बौद्ध भिक्षु के साथ उसी की कुटिया में रहने लगा था। कुछ दिन उसके साथ रहने के बाद, उसकी ध्यान प्रक्रियाओं को समझने के बाद मैं भी उन ध्यान प्रक्रियाओं का अभ्यास करने लगा। क्योंकि मेरा मन हर समय उदास रहता था, मैं बहुत परेशान रहता था, इसीलिए मैं ध्यान करके उन दुखों से छुटकारा पाना चाहता था और इसी उद्देश्य से मैंने ध्यान शुरू किया था। कुछ समय तक ध्यान करने के बाद और बौद्धिक जीवन जीने के बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं अपना पूरा जीवन एक बौद्ध भिक्षु बनकर ही गुजारूं और इसीलिए मैं बौद्ध भिक्षु बन गया। धनंजय ने चाय का प्याला श्याम की ओर बढ़ाते हुए कहा कि आज मैं ये कह सकता हूँ
कि मैं पूर्ण आनंद से अपना जीवन जी रहा हूँ। मुझे कोई परेशानी या कोई चिंता नहीं है। मैं बड़े आनंद को अनुभव कर रहा हूँ और इस आनंद की यात्रा तक पहुँचाने के लिए मैं तुम्हारा और अपनी प्रेमिका का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि अगर मेरा मन दुखी नहीं होता, मेरे मन को चोट नहीं पहुंचती, तो मैं कभी इस यात्रा पर नहीं निकल पाता। ये सुनकर श्याम ने कहा, ओह अच्छा, तो मतलब तुम्हारा जीवन तुमने सत्य की खोज के लिए समर्पित कर दिया, ये कहना चाहते हो तुम? तो जरा मुझे भी कुछ बताओ, मुझे भी कोई रास्ता दिखाओ। मैंने भी अपने जीवन से परेशान होकर अपना घर बार त्याग दिया है। अब मैं भी सत्य की खोज करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी जीवन के असली आनंद को पहचान सकूं। तुम मेरे मित्र हो, क्या तुम मुझे कुछ ज्ञान की बातें नहीं बताओगे? ये सुनकर धनंजय ने कहा कि सारा ज्ञान, सारा ध्यान, सब बातें एक ही सत्य में निहित है कि किसी भी प्रकार तुम सत्य की यात्रा पर तो निकलो। कोई तो कारण बने जो तुम्हें सत्य की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करे। धनंजय ने बताया कि मेरे जीवन में ये घड़ी पहले आ गई थी, कुछ लोगों के जीवन में बाद में आती है। जैसे तुम्हारे जीवन में अब तुम्हें समझ में आया कि सत्य की खोज, आनंद क्यों जरूरी है। लेकिन एकमात्र सत्य यही है कि किसी न किसी दिन हर एक प्राणी को सत्य की खोज के लिए, अपने परमानंद की खोज के लिए निकलना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल वो अपने सुख और दुख इन दोनों से उगता जाएगा, यानी कि ऊब जाएगा। और मन के ऊबने के बाद मन उस झरने की तरफ निकलता है, उस स्रोत की तरफ निकलता है जो उसके मन को ठंडा कर देता है, उसके मन में शांति का उदय कर देता है। चाय की आखिरी घूंट लेते हुए श्याम ने पूछा कि दोस्त, एक बात बताओ, सत्य की खोज करने से यानी कि ध्यान करने से हमारे अंदर क्या बदलाव आते हैं? तुमने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किए? धनंजय, जो कि अब बौद्ध भिक्षु बन चुका था, उसने बताया कि ध्यान हमें जगाने का काम करता है, जागृति की तरफ लेकर जाता है। हमारा मस्तिष्क, हमारी चेतना जो सोई हुई है, उस पर से पर्दा हटाकर, माया का जाल हटाकर हमें होश में लेकर आता है। अभी हम जंगल से आ रहे थे तो मैंने कैसे पहचान लिया कि तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे शब्दों में डर का एहसास है? वो किस वजह से हो पाया? क्योंकि मैं तुम्हें सुन रहा था, सिर्फ सुन रहा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोच रहा था। मतलब मैं जगा हुआ था, पूर्ण रूप से जगा हुआ था, वहां पर मौजूद था। वहां पर सिर्फ मेरा शरीर नहीं था, मेरे कदम नहीं चल रहे थे, बल्कि मैं पूर्ण रूप से मौजूद था। मेरे कान भी जगे हुए थे और जब मेरे कानों में तुम्हारे शब्द पड़े तो मेरे मस्तिष्क ने तुरंत समझ लिया कि तुम डर में हो, तुम भय में हो। ध्यान हमें सिर्फ मौजूद रहना, ध्यान हमें पूर्ण रूप से मौजूद होने की प्रक्रिया देता है। कैसे हम निरंतर होश में रह सकें, जगे हुए रह सकें, पूर्ण रूप से हमारे तन का रोम रोम जगा हुआ हो, जागरूक हो। और जब वो जागरूकता आती है तो आप किसी भी काम को बड़ी आसानी के साथ सफल बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी काम की कामयाबी इसी बात पर निर्भर करती है कि आप कितने मौजूद होकर उस काम को कर पाते हो। चाय खत्म हो चुकी थी, रात भी काफी हो चुकी थी। दोनों दोस्तों की चर्चा काफी गहरी थी और इस चर्चा से, इस उपदेश से श्याम का मन भी परिवर्तित होने लगा था। उसे भी कुछ कुछ एहसास होने लगा था कि जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। भले ही वो उस यात्रा पर देरी से निकला, लेकिन आखिर निकला तो। उसे इस बात की खुशी थी कि जहाँ जागे वहीं सवेरा। उसे इस बात का सुकून था कि इतने साल सोए रहने के बाद आखिरकार आज उसकी नींद टूट गई है। अब वो भी अपने जीवन की एक नई यात्रा शुरू करेगा, सत्य की खोज में निकलेगा, खुद उस आनंद को अनुभव करके देखेगा। किसी की बातों पर विश्वास नहीं करेगा जब तक खुद वो एहसास ना ले ले। और उसे पता चल चुका था कि इसकी शुरुआत उसे ध्यान से ही करनी होगी। इसीलिए उसने वहीं अपने दोस्त के साथ कुटिया में रहते हुए कुछ दिन ध्यान सीखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के ध्यान अभ्यास के बाद उसका मन भी शांत होने लगा था। अब उसे एहसास हो गया था कि ध्यान से अभूतपूर्व शांति का एहसास किया जा सकता है, और वो भी अपने दोस्त के साथ इस यात्रा पर आगे निकल पड़ा।
तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।